हाँ, तो मन के एकाग्रता की बात आ रही है कि मन को कहाँ एकाग्र कहाँ करो कहाँ करें एकाग्र? ताकि हम जो चाहते हैं, अब चाहना क्या है ये तो अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन वो बाद में क्लियर होगा। लेकिन पहले अपन थोड़ी उधेड़बुन कर रहे हैं, थोड़े प्रयास कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं आदतन, पुरानी आदतन के अनुसार। पुरानी आदतें चल रही है, अतीत में चल रहा है मन अभी भी। अभी भी आपने उनको साइड में नहीं किया है, अतीत में चल रहा। कुछ करना चाह रहे हो इसका मतलब अतीत चल रहा है, क्योंकि आपने किया हुआ है वही याद आ रहा है, इसलिए अतीत है वो। सही बात। आप वर्तमान में नहीं हो अभी भी। सही बात। हाँ, नहीं है। ये ध्यान रखना आप। और जहाँ गैप आ गया, अभी थोड़ा चुप हो गए अपन और अपन ने समझा कि बस हो गए एकाग्र। अरे कहाँ हुए एकाग्र? गैप आया, आंख बंद कर ली, गैप तो आया। गैप क्यों नहीं आएगा? हर जगह आएगा गैप। आप जो गाड़ी चलाओगे ना, हाँ तो गैप आएगा, और हर जगह न्यूट्रल आएगा। न्यूट्रल आएगा। न्यूट्रल का आने के बाद में वापस ये दूसरा गियर लगेगा। हर गियर के नीचे न्यूट्रल है। न्यूट्रल है, इसमें क्या है? गैप तो आएगा। गैप आएगा। तो उस गैप को आप लक्ष्य थोड़ी समझ सकते हो। लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है ना वो। ऐसा गैप तो आता रहता है, पर इन्होंने कहा गैप आएगा तो बिल्कुल आते रहते हैं। आपकी जो तीनों अवस्थाएं हैं, ऐसा गैप तो आता रहता है। आपकी तीनों अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, है ना? तो हर एक के बीच में जैसे जागृत है और बीच में गैप आएगा, फिर स्वप्न शुरू होगा। स्वप्न टूटेगा, उसके बीच में गैप आएगा और फिर सुषुप्ति शुरू होगी। अभी गैप क्यों आया है? बात तो सेम ही चल रही थी। नहीं, अभी लक्ष्य मालूम ही नहीं पड़ा, इसलिए। अच्छा, अनजाना, भूल भुलैया, इसको भूल भुलैया कहो आप। ये नहीं होगा आपको मतलब सुषुप्ति में चला गया, कोई समाधि चढ़ गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हाँ। ये भ्रमित है। ओके, ये भ्रम है, मन का भ्रम है कि मतलब गैप आ गया, सबको चुप कर लिया, विचार बंद हो गए हमारे, इसका मतलब हमने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। अरे तो भैया वापस चले क्यों? हाँ, वापस चले क्यों? वापस चले क्यों? आप ये लक्ष्य थोड़ी है, फिर नहीं चलने चाहिए थे। फिर कब तक रखोगे अच्छा इस गैप को भी आप? नहीं, गैप के बारे में आप क्या कहना है? गैप आप क्या कहना चाह रहे हो? गैप से मतलब क्या आपका? क्या मतलब गैप? बीच में जैसे मन रुक गया अचानक, क्या कहोगे? क्या लक्ष्य प्राप्त कर लिया उसने? अचानक मन रुका, कहाँ लक्ष्य कहाँ बात हुई? तो आपने बड़े हर्षित होकर के कहा कि देखो ये गैप आ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ? वो फ्री स्टाइल में। फ्री स्टाइल। चलो, हाँ चलो, माफ किया, चलो आगे चलो। विचार बंद हुए 100% हुए, वो ठीक बात है, भले एक क्षण भर के लिए हुआ। सबके एक साथ क्यों हुआ? विचार बंद नहीं हुए। हाँ, वो सोच रहा है कि किधर जाऊं, क्या करूं। वो उसकी आवाज नहीं सुनाई दे रही आपको। वो आवाज इतनी धीमी है कि आपको सुनाई नहीं दे रही। प्रक्रिया तो हो रही है, प्रक्रिया हो रही थी अंदर। उसको आप गैप नहीं कह सकते, सुनी नहीं कह सकते। राइट। समझो इस बात को। प्रक्रिया हो रही थी। ये भ्रम है, निकाल दो। सही बात है। वो कुछ करना चाह रहा है, वो सोच पा रहा है वो। यानी सीधा सीधा है कि उसको रास्ता नहीं मिल रहा है ना। हाँ, रास्ता ढूंढ रहा है, रास्ता नहीं मिल रहा ना। ढूंढना जारी है। हाँ, ढूंढना जारी है। बिल्कुल। रास्ता नहीं मिला तो वो साइलेंट हो गया ना वहाँ, यानी अचेत अवस्था हो गई। हाँ, अचेत अवस्था हो गई मानो। इसको एकाग्रता तो नहीं कह सकते। जैसे जाम भी गया वो है, जागृत से भी निकृष्ट हो गया, नीचे हो गया। हाँ, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति वाली जो किया है ना, उससे भी नीचे चला गया बेचारा। सही। तो रूटीन में चल रही है तो उसमें तो खैर उसको मालूम है अब यहाँ जाना, अब यहाँ जाना, लेकिन उससे भी नीचे मतलब खिसक गया बेचारा। सही में। तो लक्ष्य की बात है, एकाग्रता किस जगह करें? हाँ, कहाँ करें? कहाँ करें? यही इसी पे चलते हैं। लक्ष्य हुआ एकाग्रता। जो लक्ष्य अपने लिए योग्य हो, साधक हो, अपना काम करे और जिसमें अपने को पूर्ण संतुष्टि मिल जाए, ऐसा लक्ष्य हो। यही चाह रहे हैं ना अपन, उसके लिए एकाग्र होना चाह रहे हैं। अब ऐसा लक्ष्य कौन सा है, वो बात आ रही है, वो करो आप। और भूल भुले को आप जो है बस पहुंच गए हम। ऐसे तो कितनी बार पहुंचोगे, कितनी बार उखड़ोगे वापस। ये मामला है। ये तो बड़ी खतरनाक अवस्था है बेचारी की। हाँ, इसको आप समाधि मत समझ लेना।
लक्ष्य की बात आपने उठाई थी, इसका लक्ष्य होना चाहिए। और फिर आपने ये भी कहा कि एकाग्र होना है वहाँ, और हम कर लेंगे, एकाग्र भी हो जाएंगे, पर कहाँ हुआ यार, वो तो क्लियर हो ना। उस एक में, उस किस एक में, जो सर्वज्ञ है। फिर वही जानकारी हाँ, की बात है। वो आएगा तो है ना। क्यों आएगी? आपको मालूम नहीं है, आपने शब्द रटे हुए हैं सर्वज्ञ का। सर्वज्ञ का मतलब समझते हो आप? क्या होता है सर्वज्ञ? जो विराट है। फिर वही शब्द वापस, तो आप कहीं भी जाओ ना, शब्द तो लेने पड़ेंगे ना। शब्द तो हम ले रहे हैं, पर ऐसे शब्द नहीं ले रहे हैं जिनका हमें बोध भी नहीं है, जिनकी हमें जानकारी भी नहीं है, जिनको हमने सुना हुआ है, अंदर भर रखे हैं स्मृति में, इस पिटारे में, और फिर मतलब जो है ताश की पत्ते की तरह उसको निकाल करके फेंकते हैं अपन और वापस समेट लेते हैं। ऐसी बात हम नहीं करने बैठे हैं अभी, ऐसी बात नहीं करना चाह रहे। श्रीमान आप थोड़ा धीरज से विचार करिए। लेने पड़ेंगे ये कोई जरूरी नहीं है। हम यहाँ कहने नहीं लेने पड़ेंगे, बोलो और फिर बात करो। ऐसे ले करके तो पूरी जिंदगी निकल गई ना। क्या हुआ? ये शब्दों की तो लड़ाई हो रही है चारों तरफ संप्रदायों में, तर्क वितर्क किसके, वाद विवाद किसके, शब्दों की तो है ना, शब्द जालित है ना पूरा। कई नहीं शब्द तो आएंगे, बिना शब्द के तो आप तो अपने पॉइंट पर वापस आओ। एकाग्रता, ठीक है, समझते हैं इसको। एकाग्रता का मतलब होता है कि भाई किसी एक जगह लग जाना। वो जगह कौन सी, जहाँ लगे वो जगह कौन सी, बस बात तो ये सीधी है ना। नहीं तो अब इसके लिए तो माना कि अच्छा, एक फिर और इसको मैं सरल करता हूँ। आप शब्दों में थोड़े उलझे हुए हैं तो, क्योंकि वो एकदम तो कैसे निकलेगा। आपने अभी क्या कहा था कि व्यापक है। व्यापक से आपका क्या अर्थ है? कैसे हो जाता है व्यापक, या कैसा होता है व्यापक? कुछ अंदेशा है उसका, हल्का सा भी? अब ये भी जानकारी की तरफ ही है। आपको अंदेशा है क्या? हाँ, जानकारी बताओ। चलो जानकारी के शब्दों में बताओ। ये जानकारी है ना। हाँ, पर जानकारी सरल इसलिए कर रहा हूँ मैं कि आप उसमें वापस अपन लाइन आराम से पकड़ सके, इसके लिए सरल कर रहा हूँ। जो पूर्ण ब्रह्म है, जिसको हम मानते हैं कि वो पूर्ण ब्रह्म है, जो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, जो जिसका विनाश नहीं होता, भूत भविष्य वर्तमान में जिसका विनाश नहीं होता, ऐसा कुछ है क्या? जो एक एनर्जी है ना, एक ऊर्जा है ऐसी जिसकी तरफ उसमें हम मिलना चाहते हैं। एक जो एनर्जी, जो ऊर्जा है ऐसी जिसकी सत्ता है, जिसको पता नहीं, वहाँ ध्यान कैसे लगा होगा? ध्यान लगा ले तो पता होना चाहिए ना, पहचान होनी चाहिए उसकी। ध्यान कहीं भी लगा रहे हो आप, ध्यान के लिए पता होना चाहिए, वहाँ ध्यान लगा लेंगे अपन। एक मतलब जो हवाई महल बन रहा है, ध्यान कैसे लगाएंगे? हवाई महल की तरह बात है। नहीं तो कहीं न कहीं तो आपको अतीत को पकड़ना पड़ेगा। अतीत की जानकारी से ही हम चल रहे हैं। अभी नहीं चल रहा है ना, वही तो हम कह रहे हैं। पर आप अतीत को बार बार पकड़ रहे हो, इसलिए आपको सहूलियत दे रहे हैं हम। यहाँ तक आए तब ही हम अतीत से ही आए। अतीत को ही सुना है हमने, अतीत को ही सुना है। जैसे शास्त्र मान लेते हैं, तो शास्त्रों से सुना, सदगुरु से सुना, किसी से सुना है ना हमने। नहीं, यहाँ बात ये हो रही है, सुना था है ना। चलो ये और उलझ जाएंगे बद्री जी। अब आप बताओ, लक्ष्य बता दो। चलो छोड़ो लक्ष्य, व्यापक कहाँ लगाए मन? कुछ भी बता दो आप। चलो मन एकाग्र करना, कहाँ किस जगह एकाग्र करना? जगह होनी चाहिए ना, व्यापक जगह है या क्या बताया? तो कोई भी किस जगह एकाग्र करेगा इसके लिए? जैसे एकाग्र के लिए हमारा लक्ष्य क्या रहेगा ये बताओ। एकाग्र का लक्ष्य है हमारा इस एक जगह ले जाना मन को। एकाग्र मतलब ये हुआ ना भाई, हाँ, इस द्वंद से मुक्ति पाना। एक कहीं जगह ले जाओ। किसके एकाग्र किसके लिए हो रहा है? हम द्वंद से मुक्ति के लिए। सुन रहा हूँ मैं, बोलते जाओ। द्वंद निकले हमारा, द्वंद निकले, एक जगह आ जा, एक जगह आ जा, जगह पकड़नी है एक अपना। एक जगह कौन सी बताइए आपने? ये अब आप किसी भी जगह, जो व्यक्ति चाहता है। अच्छा, ओके, जो व्यक्ति चाहता है उसकी जगह वो एकाग्र कर सकता है ना मन को। ओके। ये भी तो व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करेगा उसको। ठीक है, क्या अच्छा, किस जगह अच्छा लग रहा है। अच्छा। ये भी तो आप ओके मत किया करो, बिल्कुल अनजान में ओके कर निकल जाता आपके मुंह से। हाँ राइट, ये ओके है नहीं है। ओके ये ओके शब्द ऐसे निकलता मेरे, ऐसे निकल जाता, कोई बात नहीं। ये कहना चाहिए में हाँ करो। हमें भी कोई गिला शिकवा नहीं है उससे, आपकी वो बोलने की आदत उससे चलता है। ओके इसलिए नहीं है, ये कह रहे हैं कि
कहीं भी आदमी अपने अनुसार मन को लगा सकता है, कहीं भी अपना वैसा तो कर ही रहा है आदमी, ऐसा तो कर ही रहा। और अपना लक्ष्य ये है कि ये सब द्वंद्व मिटे। ऐसी जगह कौन सी है? उस जगह की बात कर रहे हैं हम, कहीं की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो वो तो फिर खुद में अपने भीतर में क्या बोलते हैं, शब्द इसके लिए नहीं आ रहा है मेरे पास। एक अपने आप में मन को स्थिर करे ना। कैसे? अच्छा चलो आप कैसे पे आते हैं। हाँ बात ही निकलेगी, वरना ये मामला क्या है कि थोड़ा बड़ा उलझा हुआ है हाँ ये बड़ा भंडारण भरा हुआ है ना, कचरा पट्टी, वो कहीं से निकाल लेता। हाँ, कैसे अपने अंदर कैसे स्थिर करे, कैसे ध्यान लगाएं, कैसा एकाग्र हुआ। ध्यान शब्द भी मैं गलत कह रहा हूँ, उसे एकाग्र को ही लेते हैं। चलो, हाँ, अंदर से मतलब अपने आप में भीतर में कैसे? आपको कोई पूछे, आपने बता दिया अपने आप में भीतर में लगाओ। अब बेचारा वो क्या समझेगा अपने आप में भीतर में, भीतर बाहर कुछ समझता ही नहीं है वो। अब भीतर का कैसे क्या करेगा वो, क्या प्रोसेस है? अब भीतर बाहर नहीं समझता वो, इस लाइन में या बात ही चर्चा ही क्यों करेगा? नहीं वो समझ, यहाँ तक आएगा क्यों वो? तो भीतर तो आप समझाओगे तब ना, उसको समझाना तो पड़ेगा ना आपको। भीतर की बात तो आप शुरू कर रहे हो कि भीतर में लगाए वो, ताकि द्वंद्व मिट जाएंगे उसके, यही कह रहे हो ना। तो भीतर में कैसे लगे तो आपको समझाना पड़ेगा वो उसको। एक की तरफ आएगा। फिर एक कहाँ से आ रहा? भीतर की बात करो भी आप। चलो भीतर की बात, एक दो मत करो। हाँ, भीतर कैसे लगाएगा? हाँ, कैसे लगाएगा? पहली बात तो भीतर कहाँ है और कैसे लगाएगा और कब तक लगाएगा, ये सब बातें आती है इसमें। ये आएगी, ये तो बोलिए आप। आएगा नहीं, देह तब तक देह है तब तक तो आएगी, भीतर की आएगी, बाहर की आएगी ना। देह है तब तक, मन है तब तक, ये सब है तब तक तो सब आएगा ना। उधर मत जाओ वापस, आप तो अपने लक्ष्य पर आओ वापस। भीतर लगाना है, भीतर लगाने के एकाग्र करने लिए युक्ति टू द पॉइंट ही बात। हाँ, तो युक्ति पर आना पड़ेगा। हाँ, कौन सी युक्ति है वो पूछ रहे हैं। कोई ना कोई युक्ति पकड़नी पड़ेगी। पहले तो भीतर कहाँ है ये बताओ, जगह बताओ। भीतर कह दिया आपने, भीतर का भीतर कैसे? मैं कुछ जानते नहीं, ये जानते ही नहीं भीतर क्या होता है। भीतर की जगह ये नहीं जानता, बद्री जी नहीं जानता। आप बताओ इनको। आप अष्टकमल है, ये लगाना वो है, ये है, वो सुना हुआ, ये सब सुने हुए हैं मान लो। वो कमल से कोई लेना देना नहीं। एक बात है, अब आपका श्वास आ रहा है वही भीतर से आ रहा है ना, ये आपको पता नहीं है भीतर कहाँ है। श्वास कहाँ से आया? श्वास आया कहाँ से आया, वापस कहाँ गया? वो भीतर है। भीतर, अब भीतर तो यूं पूछ लेंगे कि ये श्वास आ रहा जा रहा, जो भीतर आ रहा बाहर जा रहा, बाहर निकला भीतर गया, जहाँ शुरू हुआ वो भीतर है, वो जगह। हाँ, ठीक। अब भीतर का ये तो श्वास भीतर से आ रहा है ना, ये क्या ना आपका श्वास भीतर से आ रहा है या भीतर जा रहा है या बाहर निकल रहा, निकल तो रहा ना, कहीं भीतर तो है। भाई श्वास अंदर जा रहा, माना कि श्वास बाहर से है और अंदर जा रहा है, अंदर को हम भीतर कह रहे हैं ना, तो अंदर जा तो रहा है कहीं कहीं। तो क्या करें उसका, क्या करें? तो उसको भीतर नहीं मानेंगे क्या? हाँ, भीतर मान लिया, चलो अब क्या करें? किस पर भीतर में वो आ रहा जा वहां लगावे या श्वास पे लगावे, क्या करें? श्वास पे लगा सकते हैं ना। श्वास पे कैसे लगावे? ये युक्ति की बात आ गई है नया, युक्ति है। अब वो जो व्यक्ति ठहरिए अब, और आप मतलब उलझन में पड़ जाएंगे, आगे और चले जाएंगे, क्योंकि अतीत ने जोर पकड़ लिया है। नहीं जाऊंगा मैं अतीत पकड़ लिया जोर, अभी श्वास पे जो है आप आए। हाँ। अतीत ने जोर पकड़ लिया, क्यों? फिर वही बात चलेगी, श्वास की चलेगी। नहीं, श्वास अतीत है, श्वास नहीं है। सुनी हुई बात है श्वास के बारे में आपकी। क्यों? श्वास तो मेरे सामने चल रहा है, चल रहा है, लेकिन श्वास पे लगाओ ये बात सुनी हुई है, ये अतीत की बात है। ये सुनी हुई ना, तरीका है। श्वास का अभ्यास करो, कुंभक करो, रेचक करो, ये सब सुनी हुई बात है, प्रयोग है, ठीक है ना? क्या इससे द्वंद्व मिट जाएगा? अभी इस पर आओ। क्या ऐसा करने से आपने जो एक तरीका बताया कि श्वास पे एकाग्र हो जाओ, क्या इससे द्वंद्व मिट जाएगा? अपना मतलब ये था कि द्वंद्व मिट जाए, बिल्कुल फ्री हो जाएगा। चलो, वो जब अपन टोटल ही अगर अपन द्वंद्व सब खत्म करना चाह रहे हैं तो इस तरह से तो होगा नहीं, कुछ सहायक तो होगा ही, सहायक तो होगा उसमें।
फिर इतने कितने सहायकों को इकट्ठा करना पड़ेगा अपने को? टोटल खत्म नहीं होगा ये बताओ मुझे। और कितने सहायक हैं आपके पास? इससे टोटल खत्म नहीं होगा क्या? डायरेक्ट आप उसको ऐसी जगह कैसे ले जा पाएंगे? मैं वो नहीं कह रहा डायरेक्ट हूं। उसको कैसे बदल देंगे? नहीं, मैं जो आप बात कर रहे हो उस पर चल रहा हूँ मैं। नहीं तो मैं भी आप बात कर रहे हो उस पर चल रहा और हूँ। कैसे होगा ना, वो कैसे पर तो आएंगे अपन, कैसे आना पड़ेगा वहाँ आएंगे, तो। वो तो आ जाएंगे। लेकिन आपको इस बात को तभी आप आएंगे कि जिनको आपने पकड़ रखा है मन ने, उसको थोड़ा समझेंगे अपन गहरे से, तो जाकर के अपन आगे के स्टेप पकड़ेंगे। हाँ तो ये युक्ति आई है ना, ये युक्ति आई है। हाँ, ऐसी अनेक युक्तियां हैं। हाँ युक्ति है, ऐसी अनेक तो युक्तियां। यहाँ से छूट जाएगा ना वो, फिर इस युक्ति से छूटेगा। किससे छूटेगा? तो ये जो जैसे ये युक्ति लगाई उसने, वही श्वास के साथ मन को लगाना है, तो कुछ द्वंद तो खत्म होगा इससे, उसका एकाग्रता भी बढ़ेगी उसकी, कुछ तो सहायक बनेगा ना। ये नहीं तो या तो फिर डायरेक्ट उसका डायरेक्ट ही उसको कन्वर्ट करना है ना, ये हो गया परिवर्तन, यानी पूरा परिवर्तन होने की बात कर रहे हैं आप, कि सीधे ही पूरा वो कन्वर्जन हो जाए। सीधा कन्वर्जन की बात कर रहे हैं आप। चलो मान लो, यही कह रहे हैं ना आप। मान लो, यूं कह रहा हूँ। माने क्यों? क्योंकि आप मानी हुई बात कर रहे हो, इसलिए मैं भी मान लो यही कहूंगा। मैं एक प्रश्न करता हूँ आपको कि आप सांस पर आ गए और आपने कहा कि थोड़ा इससे होगा, हाँ सहायक तो बनेगा। सहायक की बात कैसे हो रही है? ऐसे कितने सहायक पकड़ोगे आप? सहायक की बात क्यों हो रही है? इसी को जब लक्ष्य हो गया, ये हो गया, एकाग्र हो गया, श्वास पे आ गया, एक जगह आ गया, बात ही खत्म हो गई। हाँ? ये सहायक कैसे हुआ? ये तो पूरा पूरा हुआ ना। पूरा कहाँ हो गया? क्या एकाग्र तो होने से सब कुछ हो जाएगा क्या? एकाग्र होने से ही तो सब कुछ तो नहीं होता है ना। फिलहाल लक्ष्य तो एकाग्र था। हाँ, एकाग्र होने के लिए किस जगह एकाग्र हो? तो श्वास पे आ गया भाई, ये सहायक है। बीमारी 100% है। इससे ज्यादा आगे क्या कुछ होगा? दवाई खाई तो 90% 10% बीमारी कटी ना अच्छा। है, और कुछ करेगा तो 50% बीमारी धीरे धीरे कटेगी। तो ये कैसे? इन युक्तियों से ये सारी जो इसके बाद इसके बाद जैसे श्वास पे ध्यान लगाया। अच्छा, द्वंद में कौन है? मन है। मन है। और ये तरीके कौन निकाल रहा है? तरीके किसी मन ने निकाले हुए हैं या किसी उस जगह रहा हुआ व्यक्ति ने निकाला है ना, वो खुद तो उसके निजी तो नहीं है। के पास मन नहीं था। मन तो जाएगा कहाँ? मन तो मन ही रहेगा ना। कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी तीरंदाज हो, कितना भी 30 मार का हो, मन तो है ना उसके पास। तो मन ही तो निकाल रहा है ना। व्यक्ति को बीच में क्यों लाते हैं आप? नहीं तो फिर वो पत्थर थोड़ी बन जाएगा क्या? पत्थर की बात ही नहीं हो रही है। नहीं, अगर जिसके अंदर मन से नहीं है, निकलने की बात, बहुत धीरे धीरे चलो, एकदम तेज नहीं होना। द्वंद से निकलने की बात जो आप कर रहे हो, और द्वंद में है आपका मन। और जो मन तरीके निकालेगा, द्वंद वाला जो तरीका निकालेगा, वो द्वंदमय नहीं होगा तो क्या होगा? ये बताओ मुझे। वो ठीक है, वो शुद्ध तरीका कैसे निकाल सकता है? कोई संभावना नहीं है उसकी। मन के सारे तरीके आपके नहीं तो द्वंदमय हैं। शुद्ध तरीका कौन निकालेगा ये बताइए आप। हाँ, वही तो कह रहा हूँ। हाँ ठीक है, ओके। पहली बात, आप इस तरह के तरीके निकाल करके, कितने तरीके निकाले आप लोगों ने? शास्त्र भरे हुए हैं। शास्त्र भरे हुए हैं। हाँ, संसार में भी तरीके निकाले, संप्रदाय भी निकाल रहे हैं, तर्क वितर्क भी चल रहा है। सब क्या हुआ उससे? तर्क वितर्क चल रहा है। अगर तरीके निकले हैं और फिर तर्क वितर्क चल रहा है, अगर वाद विवाद चल रहा है, तो वो तरीका सही थोड़ी है क्या? ना कोई भी व्यक्ति वहां पहुंचा तरीका तरीके सही से नहीं हुआ। एक मत नहीं हुआ। हाँ। मानना यही है कि उसमें स्पष्टता नहीं है, उसमें सार नहीं है, और वो द्वंदमय ही है। अभी भी वाद विवाद में भी द्वंदमय ही चल रहा है। जितने भी तरीके हैं उस पर वाद विवाद चल रहा है, और कोई उसमें सहमत नहीं है। क्या हो रहा है ये? और द्वंद बढ़ा मेरे हिसाब से। नहीं तो खैर इसका विस्तार करेंगे तो विस्तार होगा, वो तो उसमें तो कोई बात ही नहीं है। विस्तार तो हो रहा नहीं है अभी। हाँ तो विस्तार ही होगा। हाँ, तो एक पे नहीं आएंगे तो विस्तार ही होगा ना। तो फिर अपना द्वंद निकलने का तरीका आया ही नहीं, इसका मतलब अपने पास अभी तक। नहीं, जब युक्ति से नहीं निकल रहा है, युक्ति से भी द्वंद नहीं निकल रहा है, क्योंकि जिसने युक्ति बताने वाला द्वंदी है, वही द्वंदी था। हाँ, जिसने युक्ति निकाली है वो द्वंदी आदमी है। हाँ, तो उससे ये बीमारी नहीं कटेगी, क्योंकि वो भी बीमार था। द्वंदमय होगी। नहीं, जिस वेद ने जो दवा निकाली वो वेद भी रोगी था। यही बात है ना। बिल्कुल, वही रोगी है।
नहीं तो जितनी भी युक्ति है बताइए, तो बुद्ध पुरुषों ने बताई वो तो। हाँ नहीं तो फिर अतीत हो जाएगा ना, ये अपन यहाँ भी अतीत हो जाएगा। अतीत को नहीं छोड़ पा रहे हैं, इसलिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं। क्या हुआ? हाँ हाँ क्या कह रहे हैं? हाँ अतीत तो आ ही रहा ना बीच में। हाँ, नहीं छोड़ पड़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा उलझन ज्यादा बढ़ रही है। अतीत तो आ रहा है बीच में, आएगा ही आएगा। हाँ, ये अतीत को छोड़ने की कला है ही नहीं आपके पास, इसलिए अतीत में चल रहे हो आप। मुझे भी घसीटते हुए आना पड़ रहा है आपके साथ। तो आपने क्या कहा, वेद में जितने भी हैं, वेद्य हाँ रोगी है ना भाई, जब जिसने दवाई निकाली, जिस दवाई का निर्माण किया उसने, हाँ, दवाई, हाँ, तो वो भी रोगी है। तो दवाई का निर्माण किसी वैद्य ने किया। ये मिलाने से, ये करने से, ये खाओगे ये ठीक होगा। क्या ठीक होगा? उसकी जो बीमारी है, जिस प्रकार की बीमारी किस तरह की, कैसे उधर देती है, वो भी मालूम है वेद को पता है ना। हाँ, तो भाई लक्षण, बीमारी के लक्षण वेद को मालूम है। मालूम है, तब जाके वो उस ढंग की दवाई दे रहा है कि इस लक्षण का मतलब ये बीमारी होती है, और इसकी युक्ति ये, तरीका ये है, ये बीमारी, ये दवाई खाएगा ठीक हो जाएगा। अब हम यह मान रहे हैं कि वो वेद भी रोगी है, वेद भी रोगी, लेकिन मान लेते हैं कुछ समय के लिए वेद भी रोगी। रोग तो वेद को भी हो सकता है, ये पक्का है कि रोग तो हो सकता है। उस रोगी से ज्यादा अनुभव है रोग का वेद्य को। रोगी जो भुगत रहा है ना, उससे भी ज्यादा अनुभव उसको है। हाँ, तो अनुभव तब जाके उसका इलाज कर रहा है ना, कारण तक जानता है वो, तो इस कारण से होता है। हाँ, तो इलाज कर रहा है ना, जान रहा है, रोगी भुगत रहा है बेचारा, राइट, उसके कारण तक हो जाता है। इतना पक्का वो रोग के अंदर घुसा हुआ है वेद्य। रोगी नहीं कहोगे आप, रोगी से भी आगे बढ़ा हुआ है। नहीं तो रोग की तेज तक तो जानता, तभी उस रोग को ठीक कर रहा है ना, वो ये ठीक भी तो कर रहा है ना। तो क्या होगा, उसका निवारण हो जाएगा या हुआ है? तो बीमारी तो ठीक ना होगी ना, ना ना, बीमारी स्थगित हुई है, खत्म नहीं हुई है, रुकी है। ये मान लेते हैं, चलो विश्राम हुआ, बीमारी का विश्राम हुआ, तो रोगी को तो राहत तो मिली, राहत तो मिली ना, कोई राहत नहीं मिली, तो फिर दूसरी बीमारी उठ रही है उसमें। वो तो उठेगी, बीमारी है। अब देह बीमारी का घर है, तो बीमारी तो एक है, हाँ, दूसरी बंद होगी, कर्म तो चलता रहेगा। बीमारी ही ना उठे, उस बात को हम पकड़ करके बैठ रहे हैं। फिर द्वंद्व वाली बात आ रही है, द्वंद्व ना उठे। ये द्वंद्व है बीमारी मन की, मन की बीमारी द्वंद्व है। शरीर की अपन थोड़ी चर्चा कर ले, आप अतीत में गुजरे तो शरीर का ये छोड़ दिया। अब बीमारी है द्वंद्व मन की। इस मन की बीमारी कैसे निकले? आपने कहा एकाग्रता से या कोई लक्ष्य से, तो वो भी काम नहीं आया, उसमें भी आगे पीछे हो गए। फिर आपने कहा कि नहीं साहब, कोई न कोई तो बनाना ही पड़ेगा लक्ष्य, ये करना ही पड़ेगा। फिर युक्ति भी लगानी पड़ेगी, फिर युक्ति भी लगानी। फिर आपने कहा कि भाई, फिर बात आई कि क्या इस युक्ति से हो जाएगा, ये मालूम थोड़ी अपने को हो जाएगा है। अब देखा देखी जिसने लगाई तो हो गया। फिर तसल्ली के लिए थोड़ा सा कहा कि कुछ तो होगा, है ना। हाँ, कुछ मात्रा में तो होता ही है, क्योंकि मुझे बिना आधार के ठहरना नहीं आ रहा है, इसलिए बिना आधार के मैं ठहर नहीं पाता। मुझे कौन कोई पॉइंट चाहिए। मैं हमेशा निर्भर ही जिया हूँ, बिना निर्भर के, बिना स्वतंत्र के, बिना किसी भी चीज के मैं रह जाऊँ एक अकेला, ऐसा मेरा मैं अभी हुआ नहीं, ऐसा आवाज भी नहीं हुआ है मुझे। इसलिए मैं कहीं न कहीं पॉइंट ढूंढूंगा, और बिना आधार के रहना मैं असंभव मानता हूँ। मन ये कह रहा है, इसलिए कहीं न कहीं ढूंढेगा वो रास्ते, और फिर रास्ते बदलेगा भी सही, है ना। और यूं बदलता बदलता जीवन निकल जाएगा उसका, और द्वंद्व वहीं का वहीं खत्म नहीं होगा। हाँ, तो निराधार बनना पड़ेगा इसको, यूं आपके कहने का मतलब निराधार बनना पड़ेगा। अब आपकी एकाग्रता गई, हाँ, निराधार आपका लक्ष्य गया, हाँ जाएगा। एकाग्रता और लक्ष्य दोनों जुड़े हुए हैं। हाँ, ठीक। लक्ष्य होगा तो एकाग्रता करोगे आप। किसके लिए कर रहे हो? दोनों का तालमेल है, और दोनों का संघर्ष चलता रहेगा बराबर, ठीक है ना। तो अब क्या बात आई, निराधार, तो लक्ष्य भी नहीं, एकाग्रता भी नहीं। अब क्या है, देखो थोड़ी सी या तो अपन थोड़ा सा एक विराम लगाया, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि इससे होगा क्या। हम तो कुछ चाह रहे हैं,
हम तो ऐसा चाह रहे हैं कि जहाँ द्वंद्व न हो, जहाँ बिल्कुल शांति हो, किसी प्रकार का विरोधाभास न हो, न कोई तर्क वितर्क हो, न बेचैनी हो, न का आकांक्षा हो, न ऐसा वैसा हो जाए, इस तरह का चाह रहे हैं हम तो क्या ऐसा होने से, बिल्कुल निराधार होने से हो जाएगा? अब इसमें एक बात आती है, इस विराम को ध्यान में रखते हुए, जो भी कर रहा है हमारा मन अपनी तरफ से कर रहा है, जो भी उसने सुना उस तरह से कर रहा है, जो भी उसको कुछ किसी ने बता दिया उस ढंग से कर रहा है, पर उसको बोध नहीं है कि वो कैसा है, किस जगह ऐसा होता है, कैसे होता है, ये भी मालूम नहीं है उसको। ठीक है, अब अगर ऐसा वो रहेगा, कैसा? निराधार, किसी का सहारा नहीं ले रहा हो, बिल्कुल निर्भर है। ठीक है, अब वो उतरे, उसको उतरने की जगह मिल गई। अब किसको? जिसकी भी अपन परिकल्पना कर रहे हैं, सर्वव्यापक या निराधार के ब्रह्म के जो बड़े बड़े अपन नाम दे रहे हैं, अपन जानते तो है नहीं पर नाम दे रहे हैं, उसको उतरने की जगह में, क्योंकि अब आड़ खत्म हो गई, पर्दा नहीं रहा बीच में, न तो वो कुछ कर रहा है, न सोच रहा है, न कोई उसका लक्ष्य है, न कोई एकाग्रता है। हम नहीं जा सकते क्योंकि हम नहीं जानते, पर वो जानता, उससे चल रहा है सब, वो उतरेगा। उसके लिए आपको बिल्कुल प्रतीक्षा में रहना और कुछ नहीं करना।